Dear students, you are welcome to NP tutorial. We are not afraid to die if we can all be together के इस थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि नरेटर का बेटा जोनाथन कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मीन्स यदि हम सभी लोग एक साथ मरते हैं तो हम मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते। इसके बाद नरेटर को उसका जवाब देने के लिए शब्द ही नहीं मिलते हैं। आइए आगे देखते हैं लेसन में क्या होता है। दैट इवनिंग मेरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम मेरी और मैं हाथ में हाथ डाले बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। टूटे हुए तख्तों में से पानी और अधिक मात्रा में हमारे ऊपर अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। हम दोनों ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे कि हमारा अंत निकट आ गया हो। बट वेव वाकर रोड आउट द स्टॉर्म। परंतु हमारी नाव वेव वाकर तूफानों से तथा लहरों से बाहर निकल चुकी थी। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड एजिंग। और 6 जनवरी की सुबह तक हवा के धीमी हो जाने पर आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट पर मैंने देखने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम। वापस चार्ट रूम में जाकर आई वर्कड ऑन विंड स्पीड चेंजेज ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशन। मैंने हवा की गति में परिवर्तन, जल के बहाव में तथा जल की धाराओं में परिवर्तन पर काम किया और यह जानने का प्रयास किया कि हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वाज दैट वी वर समव्हाट इन 1,05,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। जो मैंने सबसे अच्छा जान पाया वह यह था कि हम लोग 1,50,000 किलोमीटर की दूरी पर किसी महासागर में हैं और 65 किलोमीटर चौड़े किसी द्वीप की तलाश कर रहे हैं। While I was thinking, जबकि मैं बैठकर कुछ विचार कर रहा था, शिव मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी। शिव दर्द के मारे चल करके मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन। उसके सिर का बायां हिस्सा बहुत अधिक सूज चुका था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्लिट्स। और उसकी काली बड़ी आंखें सकरी होकर के रेखा छिद्र बन गई थीं। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड। उसने खुद का बनाया हुआ एक कार्ड मुझे दिया। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मेरी एंड मी विद वर्ड्स। उसके मुख्य पन्ने पर उसने मेरी की और मेरी व्यंग्यात्मक रेखा चित्र खींचे थे जिस पर कुछ शब्द लिखे थे। हियर आर सम फनी पीपल। यह कुछ विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ। क्या इनको देखकर आपको हंसी आई? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल। मैं तो खूब हंसी थी। इनसाइड वाज अ मैसेज। इसके अंदर एक संदेश लिखा हुआ था। ओह हाउ आई लव यू बोथ। अरे मैं आप लोगों को बहुत अधिक प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू। इस प्रकार इस कार्ड में धन्यवाद कहना था। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और हमें अच्छा होने की आशा करनी चाहिए। समहाउ वी हैड टू मेक इट। हमें किसी तरह सफल तो होना ही था। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। मैंने अपनी गणनाओं को जांचा, फिर से जांचा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। हमने अपने मुख्य कंपास को खो दिया था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर। और मैं एक अतिरिक्त कंपास का उपयोग कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। जिसे चुंबकीय परिवर्तनों के लिए ठीक नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी तथा हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली पश्चिमी धाराओं का आकलन किया। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. शाम के लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया और लैरी को लगभग 185 डिग्री पर नाव का संचालन करने के लिए बोला।
if we were lucky. I told him with a conviction I did not feel. मैं किस धारणा के साथ कहा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कहा यदि हम लोग भाग्यशाली रहे. He could expect to see the island at about 5 PM. वह लगभग 5 बजे शाम तक द्वीप पर पहुंचने की आशा कर सकता है. Then with a heavy heart, फिर भारी मन से, उदास मन से, I went below, मैं नीचे गया, climbed on my bunk, अपने बर्थ पर चढ़ा, and amazingly, और आश्चर्य की बात यह है कि dozed off, मुझे नींद आ गई. When I woke up, it was 6 PM. जब मैं जगा, शाम के 6 बज चुके थे, and growing dark, और अंधेरा होने लगा था. I knew We must have missed the island. मैं जान गया था कि निश्चित रूप से हमने द्वीप को पीछे छोड़ दिया है. And with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. और जो तिकोना पाल हमारे पास शेष बचा हुआ था, उसके सहारे हम पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध हम पीछे नहीं जा सकते थे. At that moment, a tousled head appeared by my bunk. उसी समय अस्त व्यस्त बालों वाला एक सिर मेरे बर्थ के पास आ गया. कैन आई हैव ए हग? जोनाथन आस्क्ड. जोनाथन ने पूछा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? शिव वाज राइट बिहाइंड हिम. शिव भी उसके ठीक पीछे थी. वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ? आई आस्क्ड. मैंने पूछा, अब मुझे क्यों गले मिल रहे हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड. क्योंकि आप इस संसार के सबसे अच्छे डैडी हो. एंड द बेस्ट कैप्टन, और सर्वोत्तम कैप्टन भी. माई सन रिप्लाइड. मेरे बेटे ने जवाब दिया. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. जॉन, आज नहीं, मैं डरा हुआ हूँ. वाई यू मस्ट बी, सेड शिव इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. शिव ने सच्चे मन से कहा, क्यों नहीं, आप हो. यू फाउंड द आइलैंड, आपने द्वीप को खोज निकाला है. What? I shouted. मैं चिल्ला करके कहा, क्या? It's out there in front of us. They chorused. वे एक साथ दोनों बोले कि यह हमारे सामने ही है. As big as a battleship. उतना ही बड़ा जितना कि कोई युद्धपोत हो. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. मैं दौड़कर डेक पर गया और आइल एम्स्टर्डम की नंगी बहिर्रेखा को देखकर चैन की सांस लिया, संतोष हुआ. इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वल्केनिक रॉक. यह ज्वालामुखी का केवल एक उजाड़ पत्थर था. विथ लिटिल वेजिटेशन, जिस पर की वनस्पतियां तो केवल नाम मात्र की ही थी. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. यह संसार का सबसे सुंदर द्वीप था. वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट. हमने पूरी रात वहीं पर लंगर डाले रखा. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस एशोर. और अगली सुबह उस द्वीप पर रहने वाले सभी 28 निवासी हमारा हौसला अफजाई किए और हमें तट पर ले गए. विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, फिर से मेरे पैर जमीन पर पड़ने के बाद माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी. मेरे विचार लैरी तथा हर्बी की तरफ गए. चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, जो कि अति संकट में भी हमेशा खुश और आशावादी बने रहे. एंड ऑफ मेरी, और मेरी की तरफ भी मेरे विचार गए. हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दीज क्रूशियल आवर्स, जो इन सभी संकट के समय में परिचालन पहिए पर बैठी रही. मोस्ट ऑफ ऑल, उन सबसे अधिक, आई थॉट ऑफ 7 year old गर्ल. मैंने उस 7 वर्षीय लड़की के बारे में सोचा. हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट द हेड इंजरी, जो नहीं चाहती थी कि हम उसके सिर के चोट के बारे में चिंता करें. which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. बाद में इसके स्किन तथा खोपड़ी के बीच बार बार होने वाले रक्त के थक्के को निकालने के लिए 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े. एंड ऑफ ए 6 year old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उस 6 वर्षीय छोटे बेटे के प्रति मेरा ध्यान गया जो मरने से भी नहीं डरता था. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक्ड इट,
Please press like button and subscribe this channel.